टुडेज टॉपिक इज़ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज अ मेथड बाय विच अ वुमन एग्जामिन्स हर ओन ब्रेस्ट्स रेगुलरली टू डिटेक्ट एनी अनयूजुअल चेंजेस, लंप और एबनॉर्मेलिटीज एट एन अर्ली स्टेज। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या एक सिंपल मेथड है जिसमें वुमन अपने खुद के ब्रेस्ट को एग्जामिन करती है। क्यों करती है? ताकि वो डिटेक्ट कर सके कोई भी लंप तो नहीं हो रहा, कोई एबनॉर्मल चेंजेस तो नहीं हो रहे, साइज़ में डिफरेंस तो नहीं देखने को मिल रहा है, ताकि ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए। ये जो एग्जामिन है ये एक सिंपल, इनएक्सपेंसिव एंड प्राइवेट मेथड ऑफ स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो ये एक सिंपल, इनएक्सपेंसिव और प्राइवेट मेथड है किसकी? ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करने के लिए। अब इसके कुछ पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सो टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द नॉर्मल लुक एंड फील ऑफ द ब्रेस्ट्स। ये अवेयरनेस को क्रिएट करता है हमारे नॉर्मल लुक कैसा है और ब्रेस्ट्स का फील कैसा है। टू हेल्प इन द अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और अदर ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स। ये ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्शन के में हेल्प करता है और कोई भी अदर ब्रेस्ट प्रॉब्लम को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। टू इनकरेज सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ। हमारी हेल्थ के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे भी ये इनकरेज करता है। टू आइडेंटिफाई एनी लंप, स्वेलिंग और डिस्चार्ज अर्ली फॉर प्रमोट मेडिकल इवोल्यूशन। तो ये आइडेंटिफाई करता है ब्रेस्ट में कोई लंप, स्वेलिंग और डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, तो ये अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर सकते अगर एक वुमन जो है वो इसे रेगुलर बेसिस पर कर रही है। अब व्हेन टू परफॉर्म, मतलब कब एक वुमन को ये परफॉर्म करना चाहिए। अब मेंस्ट्रुएटिंग वुमन की बात करें तो 7 to 10 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन एंड। जब भी मेंस्ट्रुअल पीरियड, जब भी ब्लीडिंग फेज जो होता है उस टाइम पर मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है वो एंड हो जाता है, उसके 7 से 10 दिन बाद एक मेंस्ट्रुएटिंग वुमन को अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना चाहिए। उसके बाद आफ्टर मिनोपोज, यानी कि पोस्ट मिनोपोजल वुमन जो होती है उसे कब करना चाहिए, तो उसे एक फिक्स डेट चूज़ कर लेनी है और हर महीने की उस तारीख को उसे वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो करना है। फिर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए भी वही एक फिक्स्ड डेट उसे चूज़ कर लेनी है और उसे मंथली ये करना है। ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें तो 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब वंस एवरी मंथ, मतलब हर महीने में ये करना है। प्रिपरेशन और सेटअप देख लेते हैं। तो इसे एक वेल लिट रूम में करना है, परफॉर्म इन अ वेल लिट रूम। यूज़ अ मिरर टू ऑब्जर्व बोथ ब्रेस्ट्स, मिरर का यूज़ करना है। स्टैंड अनड्रेस्ड फ्रॉम द वेस्ट अप, वेस्ट से ऊपर वाला एरिया जो है वो अनड्रेस्ड होना चाहिए। रेज योर आर्म्स और प्लेस योर हैंड्स ऑन हिप्स फॉर बेटर विजिबिलिटी। आर्म को रेज करके भी एग्जामिन करना है ताकि बेटर हम चेक कर सकें और ऑब्जर्व कर सकें। और सेकंड चीज़ में हिप पर मतलब अपने हैंड को रख कर भी चेक कर सकते हैं, जिसके लिए भी बेटर विजिबिलिटी होती है। कैन बी डन वाइल स्टैंडिंग और लाइन पोजीशन। हम इसे स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं और लाइन डाउन पोजीशन में भी कर सकते हैं। फिर है इसके कुछ स्टेप। तो सबसे पहला है लुक इन द मिरर। सबसे पहले मिरर में लुक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे साइज़ को, शेप को, कलर को, डिम्पलिंग और निप्पल चेंजेस। तो इसमें सारी चीज़ें ऑब्जर्व हो जाएगी। सबसे पहले मिरर में देखेंगे कि हमारे साइज़ में, शेप में कोई चेंजेस तो नहीं हुआ है, कलर, डिम्पलिंग और निप्पल चेंजेस तो नहीं हुए। सेकंड है राइज योर आर्म्स। फिर आर्म्स को अपने हेड से ऊपर रेज करना है और चेक करना है डिफरेंट एंगल से कि कोई चेंजेस तो नहीं देखने को मिल रहे। चेक फॉर निप्पल डिस्चार्ज। तो जेंटली निप्पल को स्क्वीज करेंगे, अगर डिस्चार्ज प्रेजेंट है तो वो डिस्चार्ज कैसा है उसे देखना है। ब्लडी तो नहीं है, येलोइश तो नहीं है, ग्रीनिश तो नहीं है, मिल्की तो नहीं है, कोई भी अनयूजुअल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है उसे चेक करना है। फील वाइल लाइंग डाउन। फिर लाइंग डाउन पोजीशन में आ जाना है और अपने फिंगर 3 मिडल फिंगर के पेड्स को यूज़ करना है और सर्कुलर मोशन में लाइट, मीडियम एंड फॉर्म प्रेशर लगाना है डिटेक्ट करने के लिए कि कोई लंप तो नहीं हो रहा है। फील वाइल स्टैंडिंग और सीटिंग, प्रेफरेबली इन द शावर टू चेक फॉर लंप और थिकेंड एरिया। तो शावर के टाइम पर भी चेक कर सकते हैं कि कोई लंप और थिक एरिया तो नहीं देखने को मिल रहा है।
तो कब रिपोर्ट करना है? अगर आपको कुछ नोटिस देखने को मिल रहा है, कुछ अनयूजुअल देखने को मिल रहा है, तो उस टाइम पर आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। अब कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको रिपोर्ट करना चाहिए? लंप और थिकनिंग इन ब्रेस्ट और अंडर आर्म, कोई लंप तो नहीं देखने को मिल रहा ब्रेस्ट में और अंडर आर्म्स में। फिर चेंज इन ब्रेस्ट साइज और शेप, ब्रेस्ट की साइज़ में चेंजेस तो नहीं देखने को मिल रहे। डिम्पलिंग और पकरिंग ऑफ स्किन, निप्पल की जो स्किन है उसमें डिम्पलिंग और पकरिंग तो नहीं देखने को मिल रही। निप्पल में डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है। अगर स्पेशली ब्लडी है तो इमीडिएटली नोटिस करना है और हेल्थ प्रोवाइडर्स या फिर किसी भी हेल्थ केयर वर्कर को आपको ये चीज़ बतानी है। पेन और टेंडरनेस नॉट रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, और पेन और टेंडरनेस तो नहीं देखने को मिल रही है, तो ये सारे देख। अब इसमें कुछ नर्सिंग नोट लिखे हुए हैं, जैसे कि एजुकेट वुमेन अबाउट ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एज अ पार्ट ऑफ हेल्थ प्रमोशन। तो हमेशा एक नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वुमेंस को एजुकेट करे कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है, ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड ही हमारी बॉडी का एक पार्ट है, इसे कैसे करना है उसके बारे में बताना है। इनकरेज रेगुलर प्रैक्टिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ एबनॉर्मल फाइंडिंग, तो ये रेगुलर प्रैक्टिस पर करना है और रिपोर्ट करनी है, कोई भी एबनॉर्मल फाइंडिंग तो नहीं देखने को मिल रही। सपोर्ट थ्रू कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, और कम्युनिटी में जाकर उनको बोलना है कि आप भी इन सब चीज़ों में सपोर्ट करें और उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। तो ये था आज का टॉपिक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना। सो थैंक यू सो मच।